हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू होशियार.com। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट मे बी द लास्ट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन दिस पाइथन सीरीज एंड दैट हैपेंस टू बी द डिक्शनरी। अभी तक हमने सीखा है अबाउट लिस्ट, टपल और सेट। कहीं ना कहीं वो लोग क्या कर रहे थे, एक एक डेटा को स्टोर कर रहे थे। मतलब सिंगल बहुत सारे डेटा को जब भी हमें स्टोर करना होता है, इंडिविजुअल डेटा का सेट को या फिर काफ़ी लंबे ह्यूज अमाउंट में, तब हम उन डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट की स्पेशलिटी देखी हमने कि वो म्यूटेबल होता है, वी कैन कीप चेंजिंग इट। वो इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व भी करता है, बट एट द सेम टाइम टपल में हमने देखा कि इट इज़ इम्यूटेबल इन नेचर। Although it preserves the order of insertion, but it is immutable in nature. लिस्ट और टपल दोनों डुप्लीकेट्स अलाउ भी करते थे, बट साथ में इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व भी करते थे, बट दे ऑल्सो अलाउड व्हाट डुप्लीकेट्स। बट सेट के केस में हमने देखा क्या कि सेट को हम ऐसे केस में यूज़ कर सकते हैं जब हमारा इंसर्शन ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी डू नॉट वांट द डुप्लीकेट्स। तो वैसे केस में हम लोग सेट का यूज़ करते हैं। अब ऑलमोस्ट सारे यूज़र केसेस तो कवर हो गए हैं। फिर व्हाट इज़ द जॉब ऑफ दिस डिक्शनरी? वेल, डिक्शनरी इज entirely different from all the other data structures we have seen, because instead of storing multiple individual data, it stores data in the key value pair. Yes, my dear friends, let's consider a scenario कि भैया अगर आप स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि भैया किसी का रोल नंबर स्टोर कर सकते हो। रोल नंबर 1, रोल नंबर 5, रोल नंबर 71, इन लोगों ने बदमाशी की क्लास में। या फिर आप नेम स्टोर कर सकते हो दूसरे सेट, टपल या सेट में कि हाँ भैया एक है दीप, एक है सुदीप, एक है दिलीप, समथिंग लाइक दैट। बट जब भी हमें की वैल्यू पेयर, हमें चाहिए क्या, रोल नंबर भी चाहिए, साथ में नेम भी चाहिए, हमें स्टूडेंट का नाम भी चाहिए, साथ में कितना मार्क्स आया उन्हें लास्ट वो भी चाहिए। तो जब भी हमें डेटा चाहिए बट एज अ की वैल्यू पेयर, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब डिक्शनरी यूज़ करने के लिए भी, बिकॉज वी वर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ ब्रैकेट्स, डिक्शनरी के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस ही यूज़ करते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर कि ऑल्दो भाई सेम कर्ली ब्रेसेस है, तो पाइथन कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा? पाइथन इज गोइंग टू डिफ्रेंशिएट वेदर आप सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहे हो या फिर एज अ कपलेट, एज अ की वैल्यू पेयर डेटा स्टोर कर रहे हो। तो एक डिक्शनरी बना के देख लेते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम सिंपली ऐसे कुछ स्टोर करते जाते, लेट्स से 1 2 या फिर कुछ ऐसा, मे बी 18 45 7 मे बी 10, समथिंग लाइक दिस। तो ये क्या था, ये ऑफ कोर्स क्या होता है, एक सेट होता, राइट। बट एट द सेम टाइम हम इसे एज अ की वैल्यू पेयर स्टोर करने लगे, तो व्हाट इट विल बी, इट विल बी ट्रीटेड एज अ डिक्शनरी। सो अगर हम 18 के साथ एसोसिएट कर दे कोई नेम, कौन सा नेम, लेट्स से वी ट्राई टू स्टोर मे बी कोहली। एट द सेम टाइम इस 45 के साथ हम लोग ट्राई करें स्टोर करना मे बी रोहित। आई थिंक इक्वल टू का यूज़ करते हैं, माइनस का, विल फाइंड दैट आउट शॉर्टली। 7 के साथ में भी थाला फॉर अ रीज़न, एंड 10 के साथ में भी सचिन। ठीक है। तो अगर हम इसे प्रिंट करें, अब प्रिंट डी, तो इस केस में वी आर गेटिंग एरर, सो प्रोबेबली आई थिंक कोलोन या इक्वल टू यूज़ करते हैं। Just a second, I will quickly change the symbol. My bad. Yeah. So as you can see now, हमें डेटा कैसे मिला, की वैल्यू पेयर में मिल रहा है। 18 के साथ क्या एसोसिएटेड है, कोहली एसोसिएटेड है। 45 के साथ वी हैव रोहित, 7 के साथ वी हैव थाला, 10 के साथ वी हैव सचिन। अब सेम में हम एक्सेस भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि भैया कि आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ, मतलब
जो 45 नंबर की जर्सी पहनता है वो प्लेयर चाहिए मुझे, ठीक है। तो ऐसे केस में एज यू कैन सी वी हैव गॉट रोहित एज वेल। एट द सेम टाइम हम लोग इसी का यूज़ करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेट सपोज हम चाहते हैं कि भैया 45 नंबर की जर्सी कौन पहने, भैया रोहित शर्मा की जगह में भी वी वांट अभिषेक शर्मा टू वियर इट, ठीक है। ऐसा हम नहीं चाहते, बस प्रिंट करके देख रहे। तो ऐसे केस में अगर हम फिर से हमारे डिक्शनरी को प्रिंट कर दें, तो एज यू कैन सी पहले 45 किसके पास था, रोहित के पास था। अब 45 किसके पास आ गया, अभिषेक के पास आ गया, राइट। एट द सेम टाइम व्हाट इफ वी वांट टू ऐड सम न्यू एलिमेंट, लेट्स से वी वांट कि भैया एक और जर्सी बनाओ 99 और उसको दे दो मे बी अश्विन को, ठीक है। अब क्या होगा, लेट्स सी प्रिंट ऑफ डी। सो एज यू कैन सी क्या हो गया, वो 99 अश्विन ऐड हो गया है, ठीक है। सो अब इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे डिक्शनरी में एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं बाय डायरेक्टली यूजिंग व्हाट, अ न्यू की वैल्यू पेयर अगर आप दोगे तो न्यू एज अ न्यू एलिमेंट वो ऐड हो जाएगा हमारे डिक्शनरी में। बट काफ़ी इनबिल्ट फंक्शंस भी हैं जिसके थ्रू हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी सम ऑफ देम। एंड इसी तरीके से हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स से आई वांट टू डिलीट समथिंग, आई वांट टू डिलीट डी ऑफ 99, उसके बाद प्रिंट करते हैं प्रिंट डी। तो अभी क्या हो गया, 99 अश्विन क्या हो गया, डिलीट हो गया, राइट। अब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, व्हाट इफ इट ट्राई टू रिमूव एन एलिमेंट जो कि है ही नहीं, तो क्या होगा वो आप ट्राई कर लेना, ठीक है। बट कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्लियर फंक्शन है, इसका जवाब क्या होना चाहिए, रिमूव एवरीथिंग, क्लियर एवरीथिंग। कॉपी है, गेट फंक्शन है, इसका ये भी काफ़ी यूजफुल फंक्शन है। अगर आप गेट फंक्शन को जैसे हमने यूज़ किया, राइट, प्रिंट डी ऑफ 99 या प्रिंट डी ऑफ 45, तो हमें रोहित मिल गया। तो वैसे ही हम लोग इस गेट फंक्शन के थ्रू भी की पास करके वैल्यू गेट कर सकते हैं, ठीक है। आइटम से ये हमारा आइट्रेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। और पॉप है, पॉप का मैंने पहले ही यूज़ बताया है आई थिंक लिस्ट या टपल में, इफ़ यू वांट टू रिमूव द एलिमेंट्स एंड ऑल। सो प्लीज़ डू ट्राई दिस, ओके। आप ये सारे फंक्शंस प्लीज़ टाइप कीजिए एंड ट्राई कीजिए, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। सो मुझे डिक्शनरी के बारे में इतना ही बताना था। बट आप अगेन यू कैन डू सम एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कि कैन वी हैव सम डुप्लीकेट्स, ओके। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम लोग क्या करते हैं कि इस वैल्यू को हम लोग रिपीट कर देते हैं, 10 सचिन को हमने रिपीट कर दिया, ठीक है। और एक चीज़ करते हैं कि हम लोग मे बी 7 को रिपीट कर देते हैं, बट इसको वैल्यू कुछ और दे देते हैं, मतलब हम लोग की डुप्लीकेट करने की ट्राई कर रहे हैं, वही बोल देते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग में भी क्या करते हैं, वैल्यू रिपीट करते हैं, की यूनिक लेते हैं, ठीक है। मे बी 1 कोहली, देखते हैं क्या होता है कि HLI, ओके। ये सारी चीज़ें डिलीट करते हैं, ये नहीं चाहिए, ओके। सो हमें क्या देखना है, की वैल्यू पेयर इंटायरली रिपीट होता है कि नहीं, सेकंड क्या कीज रिपीट हो पाते हैं कि नहीं, एंड थर्ड क्या वैल्यूज रिपीट हो पाते हैं या नहीं, ओके। सो अगर प्रोग्राम करते हैं रन, सो कोहली कितने बार आया, कोहली वी आर एबल टू गेट 2 टाइम्स, मतलब वैल्यूज रिपीट हो सकते हैं, वैल्यूज रिपीट हो सकते हैं। बट 10 सचिन क्या ये 2 बार आया है, 10 सचिन नहीं, 10 सचिन वी आर गेटिंग हाउ मेनी टाइम्स, जस्ट 1 टाइम वी आर एबल टू गेट। क्या की रिपीट हो सकता है कि वी हैड 7 फॉर थाला एंड 7 फॉर माही, 7 कितने बार आ रहा है, 7 इज कमिंग ओनली एंड ओनली 1 टाइम, यानी कि की रिपीट नहीं हो सकता है। इफ वी ट्राई टू रिपीट द की, क्या होगा, जो भी हमारा लास्ट वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगा, यानी कि 7 माही विल बी अपडेटेड। जो 7 के साथ पहले एसोसिएटेड था यानी कि थाला, वो हट जाएगा, क्या आ जाएगा, माही आ जाएगा।
So these are some of the basics about our data structure called as dictionary. और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन रियल टाइम एप्लीकेशंस ऑल्सो, क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट हम लोग चाहते हैं कि कोई भी वैल्यू किसी चीज़ के साथ एसोसिएटेड हो। जैसे कि स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है तो वो किसी रोल नंबर के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, एम्प्लॉइज का इंफॉर्मेशन है तो वो एक एम्प्लॉय आईडी के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए एंड सो ओके। So this was about the different types of data structures what we have in Python. You can explore more. बहुत सारे questions आते हैं इंटरव्यूज में भी, किस यूज़र केस में किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। अभी के लिए होशियारी यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।